गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सात संगत जी, ये जो साखी है ये बहुत ही प्यारी साखी है और सच्ची घटना पर आधारित है। सत्संगत जी, हम किस्मत का बदला कभी लिखा कभी बदल नहीं सकते। जो हमारी किस्मत में है वही हमें मिलेगा और किस्मत जो है वो उस सच्चे परमात्मा ने हमारी लिख दी है। तो सत्संगत जी, इस वीडियो के जरिए मैं आज आपको बताऊंगी कि कैसे एक सत्संगी लड़की जो बाबा जी का बड़ा सिमरन करती थी, उसकी शादी जो एक गरीब परिवार में हो जाती है और बाबा जी उस लड़की को खुद मिलने क्यों जाते हैं। सत्संगत जी, ये जो लड़की थी ये जो लड़की थी लुधियाना शहर की रहने वाली थी। सत्संगत जी, ये अच्छी खासी जो है फैमिली से बिलोंग करती थी। तो सत्संगत जी, ऐसे ही इसने अपनी पढ़ाई को पूरा किया और अभी ये +2 ही इसने की थी कि इसके घर में एक अच्छा रिश्ता आ जाता है जो एक बिजनेसमैन का था। तो ये इसके घर वाले उसकी शादी के लिए हाँ कर देते हैं, लेकिन ये अपने घर वालों को कहती है कि मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ। तो इसके पिता कहते हैं, बेटा शादी हो जाए फिर तुम पढ़ लेना, इतना अच्छा रिश्ता नहीं मिलता और ये बड़ा ही अच्छा सत्संगी परिवार भी है। तो लड़की की एक ना चली, उसके पिता ने उसकी शादी की। शादी के बाद उसका परिवार जो था वो एक बिजनेसमैन था। सत्संगत जी, आपको तो पता है बिजनेस में प्रॉफिट भी होते हैं और लॉस भी होते हैं। तो सत्संगत जी, जैसे ही इस लड़की की शादी हुई, अभी शादी को 6 ही महीने बीते थे, तो इसके पति को बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाता है, जिसके कारण इसे सड़क में आना पड़ता है। तो सत्संगत जी, ये जो लड़की थी पहले बहुत ही बड़ी कोठी में रहती थी, लेकिन प्रॉफिट लॉस होने के कारण इसका सारा जो सब कुछ बिक जाता है और ये आम से छोटे से घर में आकर रहने लग पड़ते हैं। और इसकी सास भी इसे ताने मारने लग पड़ती है कि जब से इसकी शादी हुई है हमें काफ़ी लॉस होना शुरू हो गया है, हम पता नहीं इसकी किस्मत में क्या है, हमें भी झेलना पड़ा। लेकिन उसका बेटा कहता है, माँ इसमें इसका क्या दोष है, ये तो हमारी किस्मत है, हमारी किस्मत में ऐसा लिखा है इसीलिए हमें ये हो गया। लेकिन ये बात सुनकर वह लड़की बड़ा रोती है और बाबा जी की फोटो के आगे कहती है, बाबा जी आपने मेरी किस्मत को ऐसे क्यों लिखा, अगर आपने ऐसा क्यों किया। तो वह सिमरन करती है और अपनी माँ को जाकर सारी बात बताती है। तो उसकी माँ कहती है, बेटा कोई बात नहीं, तू बाबा जी का सिमरन किया कर, अगर बुरे दिन आए हैं तो अच्छे दिन भी ज़रूर आएंगे। तो उसका जो पिता था उसके पति को कुछ पैसे देना चाहता था, लेकिन ये जो लड़का था बड़ा स्वाभिमानी था, एक सत्संगी भी था और कहता है कि नहीं पिताजी, हम पैसे नहीं लेंगे, कोई बात नहीं, अगर ज़िंदगी में बुरे दिन भी आते हैं तो अच्छे दिन भी आएंगे, मालिक पे भरोसा रखें। बिजनेस में प्रॉफिट लॉस तो चलता रहता है। इस लड़के की बात सुनकर उसका पिता जो था बड़ा खुश होता है और कहता है कि आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं, आपकी बाबा जी ज़रूर मदद करेंगे, आप बाबा जी पर अपने विश्वास को नहीं डोलने देना। तो वह लड़की भी ऐसा ही करती है और घर जाकर बाबा जी का सिमरन शुरू कर देती है। घर का काम निपटाकर जब भी वह फ्री होती है तो बाबा जी का सिमरन करती है और बाबा जी से यही दरख्वास्त करती है, बाबा जी आपने जो कुछ दिया है हमारे कर्मों के हिसाब से दिया है और आप हमें जो है कर्मों के हिसाब से जो भी दे हमें स्वीकार है। और ये बातें कह रोने लग पड़ती है। लेकिन उसकी सास जो थी उसे हमेशा ताने मारती। उसका ससुर और उसको पति कहता कि क्यों करती है, उस बेचारी का क्यों दोष है, लेकिन वह नहीं मानती। सत्संगत जी, ऐसे ही उसे पता चला कि बाबा जी उसके शहर में आए हैं। तो
वह दर्शन करना चाहती थी, लेकिन काफ़ी दूर होने के कारण वह जा नहीं सकी और बाबा जी के आगे दरखास्त करने लगी, बाबा जी आपके दर्शन किए हुए काफ़ी समय हो गया है, तो क्यों ना आप हमारे घर आइए, मुझे दर्शन देकर जाइए। मैंने सुना है कि अगर सच्चे मन से कोई याद करो तो आप उसे दर्शन देने ज़रूर आते हैं। तो ये बातें सुनकर वह रोने लग पड़ती है। तो उसकी सास कहती है, जितना भी सिमरन कर ले, तेरे सिमरन का कोई फायदा नहीं है, ना ही तेरा सिमरन लगेगा, क्योंकि जब से तू हमारे घर में आई है हमारा सब नुकसान ही हो रहा है। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में तुझे हमने शादी की। और ये बातें सुनकर वह और रोने लग पड़ती है। तभी उसे पता चलता है कि बाबा जी जो है थोड़ी ही दूर पर आए हैं, तो वह जाना चाहती थी, लेकिन उसकी सास ने मना कर दिया। तभी उनके घर के बाहर एक दरवाजा कोई खड़काने की आवाज़ आती है, तो उसकी सास खुलती है। तभी वह देखती है कि एक आदमी है और वह कहता है कि आपसे उस गाड़ी में कोई मिलना चाहता है। तो वो कहती है पता नहीं कौन है, और कहती है, वो आदमी कहता है कि वह आप और आपकी बहू दोनों को मिलने चाहते हैं। तो उसकी बहू जो है वह आगे आती है और अपनी सास को भी कहती है कि पता नहीं, आइए देखिए कौन है, हमें मिलना चाहता है। तो जब वह लड़की आगे आती है, बाबा जी को देखकर वह जोर से चीखने लग पड़ती है, बाबा जी आप आ गए, हमसे मिलने आ गए। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा तू याद करे और मैं ना आऊं। और उसकी सास भी आ जाती है और बाबा जी के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और बाबा जी से कहती है, बाबा जी आपने हमारे बुरे दिन लेकर आए हैं। जब से मेरे बेटे की शादी हुई है हमारा बुरा टाइम समय हो शुरू हो रहा है। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा इसमें क्या, जब अच्छे दिन आते हैं तब तुम शुक्रिया नहीं करते और जब बुरे दिन आते हैं तो तुम शिकायतें करने लग पड़ते हो। उसके साथ चुप हो जाती है, लेकिन वह कहती है कोई, बाबा जी कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, अच्छे बुरे दिन तो जिंदगी में आते ही रहते हैं, तो उस मालिक का शुक्रिया करो, ये तुम्हारे कर्मों का चक्कर होगा। और बाबा जी उस और लड़की को दर्शन देकर वहां से चले जाते हैं। तो उसकी सास जो थी अपनी बहू से कहती है, बेटा मुझे माफ़ कर दे, मैं तुझे बुरा भला कहती थी। तो वो कहती है कोई बात नहीं मम्मी जी, मैंने आपकी बात का बुरा माना ही नहीं। घर में उसका पति जब ससुर आते हैं उससे सारी बात बताते हैं तो वह भी बड़ा खुश होते हैं और कहते हैं, देखना हमारे सतगुरु हमें एक ना एक दिन हमारे दिन जरूर वापस आएंगे, तो हमें उस मालिक पर विश्वास रखना पड़ेगा। ऐसे ही 1 साल बीत गया और दोबारा उन्हें जो है थोड़ा छोटा सा बिजनेस शुरू कर दिया, जितने उनके पास पैसे थे, और देखते ही देखते 2-3 साल में उन्हें फिर प्रॉफिट हो गया और फिर वह अमीर हो गए और उस मालिक का शुक्रिया मनाने लगे। तो उसकी बीवी कहती है, हमें कई साल हो गए डेरे जाए, हमें जाना चाहिए और बाबा जी का शुक्रिया मनाना चाहिए। तो वो उसके पत्नी की बात सुनकर कहता है, तू सच कहती है, जब हमें बुरे दिन थे तो हम मालिक को कहते थे, अब हमारे अच्छे दिन आ गए हैं तो हमें भी सतगुरु से मिलकर उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। बैठ जाते हैं, बाबा जी का सत्संग सुनते हैं और जो भी उनकी कमाई का दसवंध था वह उसमें सेवा में चढ़ा देते हैं। सत्संगत जी, हम मालिक को जब बुरे दिन आते हैं कहते हैं हमारे कौन से कर्म है, हमारे इतने बुरे कौन से कर्म हैं, लेकिन जब वो हमारे लिए अच्छे दिन लाता है तो हम उसे क्यों भूल जाते हैं। हमें अच्छे बुरे दिनों में दोनों में उस मालिक को याद करना होगा, क्योंकि मालिक जो है वो बड़ा बेअंत है, वह हमेशा हमारे बारे में जानता है। जो कुछ होता है हमारे कर्मों के हिसाब से होता है और कर्मों का हिसाब तो सभी को देना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि अच्छे कर्म किया करो, किसी के साथ ना ही गलत बोला करो और ना ही उसके साथ कभी भी कोई गलत झगड़ा
कोई और बात किया करो। अगर कोई कहता है तो उससे उसके कर्म बनते हैं, हमें चुपचाप रहना चाहिए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इसी तरह हमें हर बात पर बाबा जी का शुक्रिया मनाना चाहिए। वह हमें अच्छा दे बुरा दे, दोनों को शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ऐसे ही जिंदगी चलती रहेगी। सुख दुख तो जिंदगी का हिस्सा माना जाते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और सभी साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।